नरेंद्र दामोदर दास मोदी, एक नाम से कहीं ज्यादा, वो लाखों लोगों के लिए उम्मीद और बदलाव का सिंबल है। एक साधारण शुरुआत से वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को लीड करने के लिए उभरे। उनकी जर्नी अनगिनत भारतीयों को बड़े सपने देखने के लिए इंस्पायर करती है। मोदी की लीडरशिप ने भारतीय पॉलिटिक्स में एक नई एनर्जी भर दी। उनके नेतृत्व में इंडिया का ग्लोबल कद बढ़ा। वो एक न्यू इंडिया की बात करते हैं, एक ऐसा विजन जो देश के युवाओं को एक्साइट करता है। इमेजिन कीजिए, गुजरात के एक छोटे से शहर का लड़का जो अपने पिता को चाय बेचने में मदद करता था, प्राइम मिनिस्टर बन गया। ये स्ट्रगल, डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट की एक सच्ची कहानी है। मोदी की लाइफ दिखाती है कि कड़ी मेहनत किसी भी परिस्थिति को पार कर सकती है। वो हमें याद दिलाते हैं हमारे सपने और हमारी कोशिशें ही हमारा फ्यूचर बनाती हैं। उनकी कहानी परसिवियरेंस और देश सेवा का एक लेसन है। ये सिर्फ एक आदमी की बात नहीं है, ये हर भारतीय के अंदर छुपी पोटेंशियल की बात है। मोदी की जर्नी इस बात का प्रूफ है कि कोई भी अपने बैकग्राउंड की परवाह किए बिना आगे बढ़ सकता है। वो हमें सपने देखना, कड़ी मेहनत करना और सेवा करना सिखाते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स पर उनका इम्पैक्ट अनडिनायबल है। लाखों लोग उनके शब्दों और कामों से टच्ड हुए हैं। नरेंद्र मोदी की कहानी मॉडर्न इंडिया की पॉसिबिलिटीज की कहानी है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे उन्होंने देश की डेस्टिनी को रीशेप किया। वडनगर, गुजरात में 17 सितंबर 1950 को जन्मे नरेंद्र मोदी का शुरुआती जीवन सादगी और स्ट्रगल भरा था। उनके परिवार के पास साधन लिमिटेड थे, लेकिन वैल्यूज बहुत स्ट्रांग थे। उनके माता पिता दामोदर दास और हीराबेन मोदी अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। एक छोटे से घर में बड़े होते हुए मोदी ने ईमानदारी और कड़ी मेहनत का महत्व सीखा। बचपन में वो वडनगर रेलवे स्टेशन पर अपने पिता की चाय की दुकान चलाने में मदद करते थे। वहां वो हर तरह के लोगों से मिलते थे, जिससे उन्हें इंडिया की डाइवर्सिटी को फर्स्ट हैंड जानने का मौका मिला। चाय बेचना सिर्फ एक जॉब नहीं था, ये रेजिलियंस और एम्पैथी की एक एजुकेशन थी। इन एक्सपीरियंसेस ने आम भारतीयों के स्ट्रगल्स के प्रति उनकी समझ को शेप किया। मुश्किलों ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें और स्ट्रॉन्गर बनाया। ये शुरुआती सबक बाद में एक लीडर के तौर पर उनकी पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने वाले थे। मोदी की कहानी इस बात का प्रूफ है कि सबसे मामूली शुरुआत भी महानता की ओर ले जा सकती है। एक चाय बेचने वाले से नेशनल लीडर तक का उनका सफर परसिवियरेंस की पावर का एक टेस्टामेंट है। घर पर और चाय की दुकान पर सीखे गए वैल्यूज उनकी लाइफ का फाउंडेशन बने। मोदी की रेजिलियंस और एम्पैथी उनकी पर्सनालिटी की पहचान बन गई। उनकी कहानी लाखों लोगों को अपने पोटेंशियल में विश्वास करने के लिए इंस्पायर करती है। वडनगर में मोदी अपनी क्यूरियोसिटी और डिबेटिंग स्किल्स के लिए जाने जाते थे। उन्हें थिएटर, किताबें और डिस्कशंस पसंद थे। टीनेजर के तौर पर उनका झुकाव स्पिरिचुअलिटी और सेवा की ओर था। 17 साल की उम्र में उन्होंने सेल्फ डिस्कवरी की तलाश में इंडिया में ट्रैवल करने के लिए घर छोड़ दिया। हिमालय में बिताए समय ने उनके संकल्प को और गहरा किया। घर लौटने पर उनका परिचय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से हुआ। आरएसएस का डिसिप्लिन, देशभक्ति और सेवा पर फोकस उन्हें बहुत पसंद आया। 1971 में मोदी आरएसएस के फुल टाइम प्रचारक बन गए। उन्होंने सादगी और डेडिकेशन का जीवन चुना। ग्रास रूट्स पर काम करते हुए मोदी ने खूब ट्रैवल किया और हर तरह के लोगों से जुड़े। इन सालों ने उन्हें डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स सिखाई। आरएसएस के सालों ने उनकी फ्यूचर लीडरशिप की नींव रखी। आम लोगों से जुड़ने की मोदी की एबिलिटी इन्हीं शुरुआती दिनों में बनी थी। यह दौर एक टर्निंग पॉइंट था जिसने इंडिया के लिए उनके विजन को शेप किया। एक सीकर से लीडर बनने का मोदी का सफर यहीं से शुरू हुआ। 1985 में मोदी आरएसएस से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ एक्टिव पॉलिटिक्स में आए। वो पार्टी में डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स लेकर आए। शुरुआत में पर्दे के पीछे काम करते हुए उन्होंने जल्द ही एक स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर रेपुटेशन बनाई। मोदी ने राम रथ यात्रा और एकता यात्रा जैसे बड़े पॉलिटिकल इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में की रोल्स निभाए। उनकी मेटिकुलस प्लानिंग और कड़ी मेहनत ने गुजरात में बीजेपी को मजबूत किया। रैंक्स में ऊपर उठते हुए वो नेशनल सेक्रेटरी और बाद में जनरल सेक्रेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन बने। मोदी एक टास्क मास्टर के रूप में जाने जाते थे जो काम पूरा करवाते थे। उनका लीडरशिप स्टाइल एक ऐसे देश के साथ रेजोनेट हुआ जो स्ट्रॉन्ग डिसाइसिव गवर्नेंस चाहता था। पॉलिटिकल माहौल बदल रहा था, लोग डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस चाहते थे।
मोदी का ग्रासरूट्स एक्सपीरियंस और एफिशिएंसी उन्हें सबसे अलग बनाती थी। पार्टी के अंदर उन्हें नेशनली पहचाना जाने लगा। ग्राउंड लेवल से नेशनल लीडरशिप तक का उनका सफर तेज और स्टेडी था। मोदी की ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स और विजन ने उन्हें सबसे अलग बनाया। वो बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार थे। बीजेपी का बढ़ता इन्फ्लुएंस मोदी के खुद के राइज को दिखाता था। लोगों से जुड़ने और रिजल्ट्स देने की उनकी एबिलिटी उनका ट्रेडमार्क बन गई। उनके अगले बड़े चैलेंज के लिए स्टेज तैयार था। मोदी एक ऐसी लीडरशिप रोल निभाने के लिए तैयार थे जो इंडिया के फ्यूचर को शेप करने वाला था। अक्टूबर 2001 में मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने, एक ऐसा राज्य जो एक विनाशकारी भूकंप से उभर रहा था। उन्होंने गुजरात को फिर से बनाने और ट्रांसफॉर्म करने का वादा किया। उनका फोकस साफ था, गवर्नेंस, डेवलपमेंट और एफिशिएंसी। मोदी ने गुजरात मॉडल पेश किया जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया गया। ज्योतिग्राम योजना जैसी इनिशिएटिव्स ने गांवों में 24/7 बिजली पहुंचाई, जिससे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला। वाइब्रेंट गुजरात समिट्स ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया और जॉब्स क्रिएट किए। उन्होंने सड़कें, पोर्ट्स और वाटर मैनेजमेंट में सुधार किया, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ को गति मिली। मोदी की लीडरशिप ने रिजल्ट्स दिए। गुजरात ने तेजी से डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी देखी। उन्होंने लगातार 3 असेंबली इलेक्शंस जीते, 12 साल से ज्यादा चीफ मिनिस्टर के तौर पर सेवा की। उनके कंसिस्टेंट विजन और एग्जीक्यूशन ने नेशनल अटेंशन खींचा। पूरे इंडिया में लोग उन्हें एक ऐसे लीडर के रूप में देखते थे जो डिलीवर कर सकता था। गुजरात मॉडल देश भर में चर्चा का विषय बन गया। गुजरात में मोदी की सफलता ने उनकी नेशनल एम्बिशंस के लिए मंच तैयार किया। डेवलपमेंट फोकस्ड एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उनकी रेपुटेशन बढ़ी। वो प्रोग्रेस और गुड गवर्नेंस का सिंबल बन गए। देश लीडरशिप के लिए उनकी ओर देखने लगा। गुजरात में मोदी का सफर तो बस शुरुआत थी। 2014 इंडियन पॉलिटिक्स में एक टर्निंग पॉइंट था। बीजेपी ने मोदी को अपना प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट चुना, जिससे पूरे देश में उम्मीद की एक लहर दौड़ गई। उन्होंने एक डायनामिक कैंपेन चलाया, लाखों लोगों से सीधे जुड़े। उनका मैसेज था डेवलपमेंट, गुड गवर्नेंस और सभी के लिए अपॉर्चुनिटी। अच्छे दिन आने वाले हैं नारे ने जनता की इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया। बीजेपी ने एक हिस्टोरिक मेजॉरिटी जीती, 30 सालों में पहली बार। 26 मई 2014 को मोदी इंडिया के 14वें प्राइम मिनिस्टर बने। वडनगर का चाय बेचने वाला देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच चुका था। एक नए युग की शुरुआत के साथ एक्सपेक्टेशंस आसमान छूने लगी। मोदी ने हर नागरिक के वेलफेयर के लिए काम करने का वादा किया। उनकी जर्नी इंडियन डेमोक्रेसी की पावर का प्रतीक थी। प्राइम मिनिस्टर के तौर पर मोदी ने ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव्स लॉन्च की। स्वच्छ भारत अभियान, एक नेशन वाइड क्लीनलीनेस ड्राइव का मकसद इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना था। लाखों टॉयलेट्स बनाए गए, जिससे सैनिटेशन में सुधार हुआ, पब्लिक हेल्थ में सुधार हुआ, खासकर महिलाओं के लिए। यह कैंपेन एक जन आंदोलन बन गया, जिसने सफाई के प्रति लोगों का एटीट्यूड बदला। प्रधानमंत्री जन धन योजना लाखों लोगों तक फाइनेंशियल इंक्लूजन लेकर आई। बैंक अकाउंट्स, इंश्योरेंस और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स ने सबसे गरीब लोगों को एम्पावर किया। इन स्कीम्स ने करप्शन और लीकेजेस को कम किया। मोदी का फोकस बेसिक नीड्स और ग्राउंड अप एम्पावरमेंट पर था। स्वच्छ भारत और जन धन योजना ने पूरे इंडिया में जिंदगियां बदल दी। इसका इम्पैक्ट गांवों और शहरों दोनों जगह दिखाई दे रहा था। ये इनिशिएटिव्स इंक्लूसिव ग्रोथ के प्रति मोदी के कमिटमेंट को दर्शाती थी। उन्होंने हर नागरिक को नेशन बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज किया। रिजल्ट्स ने उम्मीद और गर्व पैदा किया। मोदी का अप्रोच प्रैक्टिकल और पीपल सेंट्रिक था। इन शुरुआती रिफॉर्म्स ने उनकी गवर्नमेंट के लिए टोन सेट कर दिया। मॉडर्न इंडिया के लिए मोदी के विजन में डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया शामिल थे। डिजिटल इंडिया का मकसद टेक्नोलॉजी के जरिए देश को जोड़ना, सर्विसेज तक पहुंच सुधारना और डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देना था। यूपीआई और कॉमन सर्विस सेंटर्स जैसी इनिशिएटिव्स ने पेमेंट्स और रूरल कनेक्टिविटी में क्रांति ला दी। मेक इन इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज किया, जॉब्स क्रिएट किए और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट किया। फोकस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने पर था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने गरीब महिलाओं को फ्री एलपीजी कनेक्शंस दिए, जिससे हेल्थ और डिग्निटी में सुधार हुआ। आयुष्मान भारत ने लाखों लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस दिया, जिससे हेल्थ केयर एक्सेसिबल बना।
ये स्कीम्स इंक्लूसिव, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति कमिटमेंट दिखाती थी। मोदी की गवर्नमेंट ने सभी के लिए एम्पावरमेंट और अपॉर्चुनिटी को प्रायोरिटाइज किया। टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस और ट्रांसपेरेंसी का एक टूल बन गई। वेलफेयर प्रोग्राम सबसे वल्नरेबल लोगों तक पहुंचे। विजन एक आत्मनिर्भर, कॉन्फिडेंट इंडिया का था। मोदी के रिफॉर्म्स ने जीवन के हर पहलू को टच किया। उनकी लीडरशिप ने देश के लिए क्या पॉसिबल है, इसे रीडिफाइन किया। मोदी की लाइफ और उनके शब्द पावरफुल लेसन्स देते हैं। वो कड़ी मेहनत, डिसिप्लिन और कलेक्टिव एफर्ट को चैंपियन करते हैं। उनका मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, एवरीवन सपोर्ट, डेवलपमेंट, ट्रस्ट एंड एफर्ट। मोदी का डायरेक्ट एंगेजिंग स्टाइल हर उम्र के लोगों से कनेक्ट करता है। उनका मन की बात रेडियो प्रोग्राम लाखों लोगों को नेशन बिल्डिंग में योगदान देने के लिए इंस्पायर करता है। वो युवाओं से इनोवेट करने और अपने पोटेंशियल में विश्वास करने का आग्रह करते हैं। मोदी की जर्नी साबित करती है कि आम लोग भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजें हासिल कर सकते हैं। उनकी कहानी हर भारतीय के लिए उम्मीद की किरण है। वो कहते हैं चैलेंजेस सफलता की सीढ़ियां हैं। देश की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। डेमोक्रेसी में कोई भी सर्वोच्च पद की ख्वाहिश रख सकता है। मोदी का उदय परसेवेरेंस और विजन का प्रमाण है। उनकी लेगेसी इंडिया को बड़े सपने देखने और एक बेहतर फ्यूचर के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए इंस्पायर करती है।